मौसम बहार है, दिल गुलजार है और ज़िंदगी जैसे भी एक बहता हुआ आबशार है। ये इंटरव्यू देखा अभी मैंने। ये अभिमन्यु अरोड़ा साहब ने कमलजीत सिंह का इंटरव्यू किया, मेरे मित्र का। और ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा जिक्र भी उन्होंने इसमें किया। कमलजीत साहब ने बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू किया है भाई अभिमन्यु, आपने। आपका होमवर्क भी बहुत अच्छा था। तो इन दिनों तो कमलजीत साहब का चर्चा ज़बरदस्त है, क्योंकि उनकी फ़िल्म मिसेस और बड़ा नाम करेंगे, ये बहुत ही कामयाब फिल्में ऑल टाइम ग्रेट मानी जा रही हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दूँ अभिमन्यु अरोड़ा साहब की इजाज़त से, क्योंकि मेरा तो एक नॉन कमर्शियल चैनल है, कोई पैसा वैसा मैं नहीं कमाना है इसमें। गिने चुने धोए पहुँचे मेरे श्रद्धालु हैं जो इसे देख लेते हैं, तो इसलिए ऐड कर रहा हूँ मैं उसे। गया सेंट मेरीज। ओके, हाँ ठीक है। तो आपकी क्या यादें हैं सहारनपुर की? भाई, मोस्टली जो मैं अपने आप को सहारनपुर ही भूलता हूँ इसलिए क्योंकि जो सब एक नौजवान लड़के के साथ या ग्रोइंग चाइल्ड के साथ होता है, वो वहाँ मेरे साथ पहली बार हुआ सब कुछ। अच्छा। हाँ, पहली लड़ाई भी पहली हुई, पहली बार पिटा भी होऊंगा, पहली बार पीटा भी होऊंगा। अच्छा, पिटा तो पता नहीं, पीटा तो होगा आपने पक्का। तो ये सब जो भी पहला जो फैन लेटर होता है, अच्छा। वो सब कुछ वहीं, पहला इश्क सब कुछ वहीं हुआ। ओके। हाँ, तो आपके जो मेजर फ्रेंड्स वगैरह थे वो कहाँ पे थे? सहारनपुर। सहारनपुर। तो अभी है उनके हाँ पास? हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, रमेश दत्त, सतीश त्रेहान और सुभाष विशिष्ट। ये सब हमारे बचपन के साथी हैं, वो आज तक मिलते हैं। अच्छा, अभी होता है आप लोगों का मिलना? रमेश तो लगातार मिलता है। किस बारे में बात होती है? रमेश रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश पढ़ाता था पहले। इंग्लिश का प्रोफेसर था, फिर हिस्ट्री का हुआ। तो मेरा हम दोनों का शौक एक था, वो उर्दू शायरी के बारे में बात होती थी। और जब हम पहली बार मिले तो हम लोग एक बुक शॉप में मिले, कैम्ब्रिज की। अच्छा। तो वो स्टेचर में थोड़ा सा छोटा था, दुबला पतला था। तो मैं इधर एनडीए की तैयारी कर रहा था, तो मुझे वो कंपटीशन, ये वो मैगजीन होती हैं, वो मैं लेने गया था। अच्छा। कैम्ब्रिज बुक शॉप में। तो मैंने ये देखा इसको, मैं कल कुछ देख रहा था, ये भी। मैं कहा क्या देख रहे हो? कहने नहीं ऐसी किताब। मैं कहा क्या करते हो? कहता बीए कर रहा हूँ। मैं कहीं इतना छोटा बीए फर्स्ट ईयर में था, मेरे से 1 साल बड़ा, 2 साल बड़ा है। तो तब से मुलाकात है। ओके। तो अभी मूवीज के बारे में बात होती है? वो तो भैया फिर वो उसका वो करता ही, वो पॉडकास्ट वगैरह तो नहीं करता, लेकिन उसका 1 घंटे का हर रोज किसी का भी जन्मदिन हो, बर्थडे हो, गुरुदत्त हो, मजनू सुल्तानपुरी हो, कैफी आदमी हो, कोई भी हो, 70s तक उसकी मास्टरी है। फिल्म में कोई भी सवाल, इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिल्म्स एंड हिस्ट्री ऑफ कोर्स। तो उनसे जब बात होती होगी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। हाँ, नई नई बातें, नई नई चीजें पता चलती होंगी। हाँ हाँ, भाई जो भी बात तो वो सियानी करता ही है ना, टीचर है। ऐसा सियाना दोस्त होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट ये होता है ना कि तुम जब उन लोगों से मिलते हो, जैसे आज कवल सर के साथ हम बैठे हैं, तो अभी जो बातें हमारी इससे पहले भी हुई है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है इंडस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में, आसपास जो हमें इतनी नॉलेज नहीं है। जब मैं आपके बारे में पूरा एक बार ऑनलाइन देख भी रहा था, इतनी चीजें थी शायद मुझे नहीं पता थी, है ना? ठीक है। एंड सर पता नहीं ताश खेल रहे थे हम लोग, डीलर्स चलती थी ट्रेन में, ट्रेन में ताश खेल रहे थे। और साहब वो 10 रुपए जो मैं हारा हूँ, वो मुझे आज तक याद है। अच्छा। हाँ, पैसे वैसे होते कहाँ? कौन सी ईयर की बात थी? ये बहुत ईयर भूल जाओ, हिस्ट्री भूल जाओ। मैं हिस्ट्री का हम ईयर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट। ठीक है। और साइकोलॉजी का। तो एक्टिंग का सर आपको कब डिसाइड करा आपने? क्योंकि आप उस टाइम सहारनपुर में ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ना तो कभी थिएटर किया है ना कुछ किया। सिर्फ मुझे उर्दू शायरी का शौक था। बाकी मैं जाना क्या है, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा वहाँ मसूरी में। उसका नाम स्कूल का हमारे सेंट जॉर्जेस कॉलेज था।
और वहाँ पढ़ा, तो वहाँ से ज़्यादातर लड़के जो थे वो आर्म फोर्सेस में जाते थे। वैसे तो मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो और दायरों में भी हैं, एक तो वाइस चांसलर भी रहे हैं। अच्छा। हमारे हाँ बहुत लायक, हम में से सबसे लायक जो था वो राम, वो तो JNU में भी कंसल्टेंट रहा है। ऐसे अपने इसी रमेश दत्त के पास बैठा था घर में, इसका इंतजार कर रहा था, ये बाहर गया हुआ था। तो आई वाज ब्राउजिंग थ्रू अ मैगजीन, मेरा ख्याल फेमिना थी, क्या थी याद भी नहीं है, फेमिना होगी या फिल्म फेयर होगी। उसमें इंस्टीट्यूट का वो था, FTII का फॉर्म था। तो वो जब आया तो मैंने कहा यार ये इसमें एक मैगजीन, इसमें एक आर्टिकल है वो पढ़ना चाह रहा हूँ, ले जाऊँ? कहने लगा हाँ। तो मैं ले गया, वो फाड़ के मैंने वापस दे दिया उसको, और भर के मैंने, एक अपना दोस्त फोटोग्राफर था, तो वो दुकान जब वो उसके फादर ने बंद की, उसके बाद में गया, उसने 3 फोटोएं ली, एक सामने से, एक इधर से, उधर से, वो भेज दिया मैंने। कर भी छड़िया ते दुनिया भी छड़ती, सूरत ऐसी आई, याद चूंदी बंदे अंजू, रो रो रैन गवाई, नी मैं जाना नी मैं जाना जोगी देना, ए जोगी मेरे मन विच बसया, इहदे बिना की जीना। ला ला ला। कहा था प्रीत किए दुख होए, नहीं बात मानी जोगन ने। जोगन प्रीत के रस में कुछ ऐसी खोई, सब दुनिया भूल गई। यहाँ से आगे विरह की एक लंबी सड़क अंतहीन सी दिखती हुई, लेकिन उसकी अपनी उड़ान, उसे फिक्र नहीं उसे कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, लेकिन उसकी अपनी उड़ान। जोगन, अद्भुत, अनोखी जोगन। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल।
ला रा 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 ला रा 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 आ हा ला रा 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 रा। अगर मेरे दोस्त मेरे से पूछे यार ये कौन सी धुन है, तुम कहीं भी जाके धुन बनाने लगते हो, ये किसी की धुन नहीं है, मेरी अपनी धुन है और मेरे अंतर मन से उपजती है जब मैं इन मनाजिर पे आ जाता हूँ। ला 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 आ। आपको याद है ना राज कपूर की फिल्म में भी एक धुन गूंजती थी ना, ला रा 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 ला रा रा। मेरी धुन उससे अलग है लेकिन वो धुन बड़ी खूबसूरत है। ब्लू डैन्यूब नाम की एक धुन जो वेस्टर्न एक म्यूजिशियन से राज कपूर ने खरीदी और फिर अपनी फिल्म का उसे थीम म्यूजिक बना लिया। और कभी मेरी फिल्म बनाने का मौका मिला, अभी ज़रा जवानी के दिनों से आगे बढ़ूँ थोड़ा और मन किया तो फिर मैं अपनी इस धुन को सिग्नेचर ट्यून बना लूँगा। ला 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 ला। मेरे साथ ना शंकर होंगे, ना जयकिशन होंगे, ना दत्ताराम जी होंगे, ना सेबेस्टियन होंगे, लेकिन अंतर मन से उपजती धुन के लिए একলা चलो যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो। और वही तो कर रहा हूँ। में आके भाई एक ख्याल तो आता है और बड़ी गहराई से आता है, सच्चाई से आता है और मन कहने लगता है तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। जवाब ना भी आए उन कुछ दिनों की यादें तो आती हैं। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं, दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं, फिर भी जैसे भुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को भुलाते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। मन ने तो अपनी बात कह ली, क्योंकि साथ छूटे या हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते। मन ने तो अपनी बात कह ली, लेकिन इन सरगोशियों और खामोशियों में गूंजते हुए सन्नाटों में न पहले कभी वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, न अब सुनाई दी। हाँ, मन ने इतना ज़रूर कहा कि तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं। आमीन जानी ना।
हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो। हर एक दिल की सदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ला रा 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 ला 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 रा 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 रा। भाई मैंने अपने दोस्तों को उत्तर और दक्षिण दोनों में ये झरना दिखा दिया। अब तलाश आप करना कि ये झरना है कहाँ। अब मैंने ये नज़ारे आप तक पहुँचा दिए, अब तलाश आप करना दोस्तों कि ये है कहाँ। अब ढूंढते रहो, और सच ये है कि ये ऐसी जगह है जहाँ ढूंढते रह जाओगे इस आबशार को जो इतनी खूबसूरती से बहरा और कह रहा है मूव ऑन, जिंदगी चलने का नाम, चलते रहो सोचा। ठीक है, ये पहली आपके लिए छोड़ दी, तलाश कीजिए झरना कहाँ है। हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम मंजिलों से बढ़ा जा रहा है, मंजिलों से बढ़ा जा रहा है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा हा ला 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 ला, ओ हो शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफ़ी साहब और गीत हसरत साहब का, राजेंद्र कुमार की अदाकारी। तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने गीत आप गा सकते हैं आफ्टर ऑल मोहम्मद रफ़ी साहब। ज़िंदगी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, ये दुनिया कहीं से कहीं पहुंच रही है। मेरी ख़ास बात ये कि मेरे लिए वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, हिलना ही नहीं हमने, तो वहीं रहना जहां हम 40-50 साल पहले थे। सभ्यता के नाम पे जिन्हें जहाँ जाना है जाइए, कौन रोकता है आपको, लेकिन मेरे लिए वो मोड़ अभी वहीं खड़े हैं, क्योंकि उन गीतों का रस जो मैं आज गा रहा हूँ, इन गीतों को जिस अंदाज में, और सबसे बढ़िया बात है जिस जगह पे आके गा रहा हूँ, इन कलाकारों की अज़मत जो है वो ऐसी होती थी, इतने ऊंचे होते थे इनके मयार, और गाते रहते थे, मन लगाते रहते थे। ये है कमाल इन कलाकारों का।
जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे वो मोड़ भी वहीं खड़े हैं। मोड़ तो वहीं खड़े रहेंगे क्योंकि जब हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन करना ही नहीं तो वो मोड़ तो उसी जगह रहेंगे। पहाड़ों के बीच से जगह बनाती हुई ये लंबी लंबी सड़कें सिमट जाती हैं यहाँ आकर और फिर वो खिले हुए फूल उस ज़माने के याद आने लगते हैं। क्या गाते थे मन्नादार लता जी? ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे ओ चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के तुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ला 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 ला। La 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 ra ra, ah ha 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 ha, la 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 ra 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 ra, ah ha ha ha, ah ha ha, ah ha ha, ah ha. La 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 चला गर सफर को यूं ही बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, इशारों का। मैं अनजाना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने इशारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। कैसा सुकून मिलता है ऐसी जगह पे आके इन मनाजिर को देखते हुए। वो पीछे से झांकते हुए नीले पहाड़, एकदम सफ़ेद आबशार, आबशार की अपनी रफ्तार, शायद आपस में हो रही है कुछ गुफ्तार, और एक ऐसा माहौल जिसमें अगर ज़िंदगी जिए तो सचमुच जीने का लुत्फ़ आ जाए। मैं आशिक हूँ बहारों का। ऐसे गीतों को याद करते रहना मेरी खुशी। वहाँ झरना नीचे आया और इधर से दूसरा भी चल दिया, तीसरा भी चल दिया, सारे झरने मिलकर एक हो गए और बढ़ चले एक नदी के रूप में आगे अनजान सफ़र की जानिब। ये है प्रकृति का कमाल, माहौल बेमिसाल।
ला 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 ला, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ मैं आशिक हूँ बहारों का। हवा की आवाज़, खामोशियों को बेनती हूँ, झरनों की आवाज़ अपना वजूद दिखाती हुई एक खूबसूरत सी शहर। मैं चलने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से इस मंज़र को देख रहा हूँ और झरने में के अंतर में से कहीं से एक आवाज़ आ रही है, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, कभी तन्हाइयों में यूं। भाई याद तो आएगी, लेकिन अब यहाँ से चलना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भीड़ भड़का बढ़ने लगा है और मेरी एक्सक्लूसिविटी जो मैं बहुत देर से यहाँ एंजॉय कर रहा था उस पर भीड़ ने अपनी चोटें शुरू कर दी हैं। और इससे पहले कि ये चोटें और गहरी हों, मैं यहाँ से चलता हूँ। जो पा लिया मैंने यहाँ वो बहुत था, अब यहाँ से आगे कहीं और किसी दशा में जाना होगा।